गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, पीएम मोदी ने पाकिस्तानी सेना को दी दहाड़कर धमकी, जिसको देख चीख उठा पाकिस्तान। तो भाई साहब, कल कोई फिर से धमकी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना को मोदी जी ने दी है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत लोग मीडिया शीडिया सारे गुस्से में हैं। क्या बोल रहे हैं सारा कुछ जानते हैं। बाकी मतलब मोदी जी तो हर बयान में आजकल भाई लगे हुए हैं, तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ओह, रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली आज तो उन्होंने है। रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की। बड़ी हैवी भाई मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। बहुत ही क्रिस्प, सही पाकिस्तानी मीडिया खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, कभी खबर आती है कि वो बगली हार से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कनाल की खबर आती है जिसमें वो ज्यादा चिनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जा ना पाए। पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं सुख चैन की जिंदगी जियो ना, मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं। वो खुद अलबत्ता बच गया, लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। भुज में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मोदी ने कहा, आप बताइए ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, भारत आज विश्व की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? आज पाकिस्तान के बच्चों, लोगों को सोचना होगा कि आपकी सेना, आपके हुक्मरान आतंक के साए में पल रहे हैं। आपकी सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है। उनकी सेना के लिए ये पैसा कमाने का जरिया बन गया है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है, उसके खिलाफ ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान हैं। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे, इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूँ, खास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए।
ये आपके भले के लिए, सच्चे ख्यालात हैं, ज़ाहिर ये बात। कोई सीधा बोल रहे हैं पॉलिटिकल भाई, जलसे सरेआम की बोल रहे हैं। स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाए। है ना भाई? अगर हम खुद अभी तक नहीं पाकिस्तानी संभल पाए तो। सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो अब आते हैं यार, मतलब जो पीएम मोदी ने दी है भाई धमकी, वो तो बड़ी हैवी किस्म की है। PM मतलब मोदी उन्होंने ने- बोला कि रोटी शोटी खाओ, अपना एंजॉय करो, नहीं तो गोली है मेरे पास। हाँ, उन्होंने कहा और रोटी इसके खाओ, ऊपर enjoy पाकिस्तानी करो। मीडिया बड़ी तपी हुई है। हाँ, और पाकिस्तानी मीडिया के मैं कल से देख रहा हूँ, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में यही क्लिप चला रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, मतलब टीवी शो में बैठ के यही बातें हो रही हैं कि उन्होंने ऐसी बात बोली क्यों है, हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ये। और मोदी जी जहाँ पर भी जा रहे हैं वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई कोई भी मसला हुआ, कोई भी चीज हुई, संभल जाओ वरना मैं गोली मेरे पास तो है ही है, मैं खुद अपने तरीके से समझाऊंगा। पहले उन्होंने बोला है कि जनता को चाहिए कि वो उससे बचे, लेकिन उन्होंने कहा अगर इस तरह भी नहीं होता तो फिर मेरे पास गोली है। जाहिर बात है, मतलब सीधी सीधी वो डायरेक्ट मोदी जी जो है ना चेतावनी दे रहे हैं कि भाई संभल जाओ नहीं तो मैं तो मगर भाई अब ये भी है, ये जो सीन अब है, देखो अब जिस तरह के हालात हो गए, अब तो यही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी यही देंगे और इंडिया के भी अब यही बयान देंगे, यही आएगा। हाँ, यही फिलहाल तो कुछ आएगा, समय के लिए यही होंगे। आएगा, ये बात सच फिर है। उसके बाद अभी यही चीज़ कल चल रही है हमारे मेरा। पीएम का हाँ। बयान आ रहा था, वो ईरान गए हुए हैं। हाँ। उन्होंने, तुमने सुना बयान उनका? ना। उन्होंने बोला है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड में भी, हम इंडिया के साथ टेररिज्म के मामले में भी, और एक और चीज बात बोली है कि हम उस मामले में तैयार हैं, आप हमारे साथ बात करो। अभी कहाँ तैयार है भाई? कहता है कश्मीर के मामले में बात करो, लेकिन अगली उसने क्या बात बोली है? उसने बोला है कि अगर फिर इंडिया ने कोई हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब सीरियसली अब क्या बात इसमें हो गई? अब तो इंडिया बात ही नहीं करेगा टेबल भाई। पे बात हाँ। बैठकर करने की अब इंडिया ने बात ही नहीं करनी भाई। अब इंडिया ने तो सीधा बोला हुआ है। हाँ। इंडिया ने बोला है कि या तो पीओके पे बात होगी या हाँ। टेररिज्म पे बात होगी, हाँ। उसके बाद जो है ना हमारी बात होगी। हाँ, तो और उसने ये भी इंडिया ने भी बोला हुआ है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते भाई, तो पानी भी आपका नहीं मिलेगा। इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा